बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कथा में रही है अपनी। बाणासुर कैलाश पहुंचा। शंकर जी से जाकर बोला, प्रभु कोई योधा बतलाओ, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवन खुजलाहट मिटवाओ। तो बाबा भोलेनाथ बोले, बेटा मैंने तुम्हें इतने हाथ दिए, इतनी ताकत दी, का हम पहलवान भी ढूंढे? भग जा यहां से। बाणासुर ने उठाओ हाथ। भोलेनाथ, ना पहलवान ढूंढो तो कोई बात नहीं, एक विकल्प है हमरे पास। का? तो कहा लगो हमरे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। भोले बाबा का वह सीन याद आएगा, भस्मासुर वाला। बाणासुर बोला, अतएव बताओ पीर कोई, या स्वयं दास का काम करो, और तुमने ही बल दे डाला है तो तुम्हें आज संग्राम करो। अतएव बताओ भीर कोई, या स्वयं दास का काम करो। जी गुरु जी। बाणासुर भोलेनाथ से बोला, अतएव बताओ भीर कोई, या स्वयं दास का काम करो, तुमने ही बल दे डाला है तो तुम्हें आज संग्राम करो। जैसे शिव जी की तरफ बाणासुर दौड़ा, भोले बाबा ने ऊपर अपना हाथ उठाया और कहा रुक। भोले बाबा के हाथ में एक बहुत बढ़िया सा झंडा आ गया। बाबा भोलेनाथ ने बाणासुर को वही झंडा पकड़ा दिया। रुक, क्या करूं इसे? कहा इसको अपने घर पे लगाओ जाके, और जौने दिन झंडा झुक जाए तो समझ लियो खजली मिटाने वाला घर हम आएगो। बाणासुर झंडा लेके चलो। तब भवानी आई कि हाँ महाराज का हुआ, और दे लो वरदान। भोले बाबा बोले तो हम जानित रही होई, तो कहीं झंडा दे दो झुक जाई है। भोले बाबा बोले यही शायद इमरजेंसी केस निपट गो, अब झुका न झुकाई। उम्मीद लगा कि बैठी तो थोड़े दिन, और साथियों उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। हम भी कोई उम्मीद से तो आए हैं, आपो लोग उम्मीद लिए बैठे हो। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे, और हर कार्य हो रहा है उम्मीद के सहारे। बाणासुर चलाया, रोज झंडा सुबह सुबह देखा झंडा झुको ही नहीं, और हाथ ने खजली बढ़ जाए रही। उम्मीद है। एक दिन क्या हुआ कि बाणासुर के वहां इनकी जो पत्नी है, उस काल में इनकी पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हो गया। उषा का जन्म हुआ, मतलब बाणासुर के घर में बेटी हुई, लेकिन भाई उषा काल में, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम रख दिया उषा। ये उषा दिन दिन बढ़ रही है। अरे उस चंद्र बती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, मानो मुख की उजली शोभा बिजली का मान घटाती थी। बाणासुर बड़ा प्रसन्न, खूब धन दौलत लुटा रहा है। क्यों? बेटी हुई है। बताऊं, घर में बेटा जन्म ले तो भले खुशी न मनाना,
और बिटिया जब भी जन्म ले तो ज्यादा खुशी मनाओ। काहे? बेटा तो मिलता है भाग्य से और बेटियां हमें मिलती हैं सौभाग्य से। और अनुभव कर लियो जिंदगी में अपनी, महतारी बापा ख्याल जत्ता बिटिया रखती अत्ता लड़का नहीं रखा। हाँ, और बेटियां हमारी ये बेचारी निस्वार्थ भाव से लगी रहती हैं। उनका यह नहीं है कि यहाँ पिताजी की 10 बीघा है 5 मिली है हमें, उनको पता है हमें पराए घर जाना है, लेकिन बेटियों को चिंता लगी रहती कब पापा को दवाई देनी है, कब पापा को भोजन देना है। और भैया उनका जब मतलब होई तब है खीसे गाड़ी गई है 10 रुपये लाओ। और बिटिया, और सुनो बेटा बेटी में अंतर, बिटिया की शादी कर दो चाहे जहां से, लेकिन बिटिया से जब कोई पूछेगा तुम्हारे माई बाप कहाँ हैं, सीधे मायके की तरफ उंगली उठाती मेरे माई बाप वहां हैं। और बेटियों को कितना भी सस्ता कपड़ा लेकर के विदा करो और ससुराल में कितनों महंगी साड़ी आ जाए, लेकिन भाई बक्सा से निकली है मैके वाली कहे फिर यही की टक्कर कोई नहीं। ये बेटियां हैं हमारी। और बेटा, बेटा के लिए बहुत परेशान हम लोग रहते हैं। और लड़का कब तक है तुम्हारो? जले शादी न कैले हो। और शादी भाई लड़का तुमका परिवार के बाहर कह दिए और न मानो कल चक कह लियो, नई शादी भाई हो और उनकी घरवाली मायके गई हो, फिर लड़के बस पूछो सब लोग घर हम हैं, तो लड़का कहा सब घर हम हैं, हमारो परिवार यहाँ नहीं शायद। अब मम्मी पापा कोई परिवार की नहीं। कहीं तुम्हारा परिवार कहाँ? कहीं ससुराल में है हमारा परिवार। ले लड़के न सुख ले रह गयो परिवार। जौनी महतारी पैदा करीन उन पर बिगड़त है कि हमारो कलेबा वाला चम्मच दे दो न मार डारे तुमका। उनका कहते हैं बुआ, जो पैदा कीन है ना उनका बुआ कहा। और ससुराल में पहुंचते हैं तो हुआ का कहते मम्मी नमस्ते। हाँ वही मम्मी। माँ की सेवा यदि कर न सके तो किस मतलब की ताकत है। और बेटे के आगे यदि माँ रोए ऐसे बेटे को लानत है। सज्जनों, हम नहीं कहते हैं, रामायण में लिखा है सुतमा नहीं मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो, ससुरार प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। तो भैया से भली बिटिया, बिटिया पैदा होए समझ लो बन गयो जिम्मेदार, भैया पैदा होए बन गयो भिखारी। काहे भिखारी बनेगा वो? भैया पैदा भे सपना देखा ला गाड़ी लूंगा भी है, खुद की कमाई साइकिलों ने ले पाए पैदा जाते रहो। भैया पैदा भे अब बिटिया वाले आए, लड़का पसंद है, कहीं ठीक है 15 लाख लूंगा, बेच रहे हैं। अब बिटिया वाले जमींदार आदमी कहते हैं तुम हाँ करो 15.5 दूंगा। अपनी कमाई में नहीं चला पाए तो कम से कम बिटिया वाले दे तो उनकी कमाई में चला लियो। एक बात और बताएं, ये तो एक्सीडेंट हो तो रोड पे 90% नए लड़का और दजुइया गाड़ी, जिंदगी में तक वहू चलाई नहीं साइकिल है। और पाए गए सुपर लड़का कहा लागत कुछ ना पंडित जी गाड़ी बैठो तो चले बाहर नहीं उड़ा तले नीक नहीं लागत, 12 उड़ा के चक्कर में खुदे उड़ा गया, बस उस मजा घुस जाते, गरीबन सता रहे हो। अरे यही सोचो जिस बेटी को बाप ने लाड़ प्यार से पाला बड़ी किया और वो तुमको दे रहा है वो भी दान में, और काहे के लिए? तुम्हारा खानदान आगे बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। और तब हूँ सौदाबाजी करते है 80 लाख लूंगा, हमारा चलते ना है ना, न हमें एक नियम लागू कर दी। जैसे कहा 5 लाख लूंगा कह दो 7 लाख दूंगा। बारात बुलाए लो
और लड़का जब दुआरे चार पावे बांधो एक खम्भम और लड़के चबुका लड़का पर जुटो धड़ाधड़ खरीदा माल है मारो मन हो खान दो। बाप रिपोर्ट करें जा कह दो 5 लाख दे आए हो, चाहे उठक बैठक लगवाओ चाहे गोबर उठवाओ, यह करे वाला 4-6 लोग कह लो दई जा, कोई मांगे तो हमका बता दो। आजकल कुछ माताएं कहा लगती पंडित जी कुछ वही जंतुर बनाए दियो, बहुरिया कहम नहीं। अरे 5 लाख गिनाए बैठी हो, वह से तुम थोड़ा तुम्हारे घर आई है, लड़के डारे बेच, अब घर भरू है के ग्वार दाबो खुद, फोकट हम थोड़ा वही तुम्हारी सेवा करें, पैसा दे के आई, कहाँ की सेवा रह गई। लड़का कहाँ बन गया घोड़ा। दहेज लेना देना दोनों हमारे विचार से खराब है, बाकी जिसकी जैसी मर्जी। कुछ लोग कहा लागत पंडित जी एक बिटिया सोचित खूब लई दई ले, अरे अत्ते पैसा बाढ़ा है तुमरे तो 4 गरीबन बिटिया मोहल्ले की रे उनको संग हम हाथ पीले कह दो, कुछ उनको लई दई लियो, तब तो तुम्हारा और बढ़िया इज्जत बढ़ गई है। एक बिटिया मार दे दे उनका दिमाग खराब, उनका दिमाग खराब। और उनके परिवार में कोई लड़के की शादी वाले कहीं देखा चाचा की लड़का मत्ता मिला रहा है तो तब नहीं पाई तो बड़ी बेइज्जती हुई। अरे भिखारियों शर्म करो। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। बेटा और बेटी, और गांव घर में हमने ये समस्या लंबी देखी है। घर में बिटिया पैदा हो जाए ले घर की बूढ़ी अम्मा ऐसा मुंह लटकाई चौखट में बैठे हैं जैसे डकैती है बह पड़ गई। हाँ कोई पूछे का हो काकी, अरे बिटेवा फाट पड़ी, बूढ़ा ना कोई बिटिया रहा यहाँ। मत करो ऐसा। हम तो कहते जिसके ज्यादा बेटियां हैं वो सबसे बड़ा आदमी है संसार का। कुछ लोग कहे लगे थे ना बिटिया वाले दर्जा नीचा, कतई नहीं नीचा, बिटिया वाले बड़े जमींदार, उनका झंडा ऊंचा है। वो तुम्हारे घर में अपन बिटिया न भेजे तो तुम्हारा खानदान नहीं चली, ऐसे निर्बंधी पड़े रही हो। हाँ अब यह दशरथ जी जनक जी के आगे रोए रहे हैं कि महाराज तुम बहुत बड़े आदमी हो, जो हमका अपनी सीता जैसी बेटी दानम दे रहे हो तो हमारा परिवार आगे बढ़ी है। तो दशरथ जब यूं कहे तो जनक जी कहला यूं न कहो महाराज तुम तो चक्रवर्ती हो। बोले हम हो ही कत्तो चक्रवर्ती लेकिन हम तो भिखारी। हाँ बोलो भक्त भगवान की। जय हो। थोड़ा हम प्रसन्न जरूर हैं आज के समय में माननीय श्री मोदी जी ने ये जो नियम लागू किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत बढ़िया लगा हमें। पुराने समय में तो बेटियों ने पढ़ाई नहीं लोग कराए पाते रहे, करें लड़का ने पढ़ाए लो, बेटियों ने पढ़ाई का नौकरी करवाई हो। लड़का पढ़ लिख गए बन गए बाबूजी, बप्पा बेचारे अनाथ आश्रम में जाए रहे, वो अपना अमेरिका में बैठे। बेटियों को सम्मान करें, बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। 12 बड़ा प्रसन्न है, खूब धन दौलत लुटाया। कालांतर में जब बिटिया उषा थोड़ा बड़ी हो गई तो सोचा अब इसकी पढ़ाई भी करवा दें। तो उषा का एडमिशन कहाँ करवाई? गौरा जी के पास। अब उषा रोज पढ़ाई आउन लगी गौरा जी के पास, और 12 ने उषा के लिए अलग एक पूरा मकान बनवा दिया था, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, बिटिया ये हम रहा है। भाई राजा महाराजा की बेटी हैं और बाहर लिखा है उषा भवन। अच्छा एक दिन उषा जब पढ़वे खातिर गई तो भोले बाबा और भवानी ये दोनों लोग प्रसन्न। अपने लोग ने जब पत्नी खुश होते ना तो आपस में थोड़ी हंसी मजाक होने लगे। अब आज भोले बाबा खुश, भवानी खुश, उषा पहुंच गई पढ़े और हुआ आपस में हंसी मस्करी दोनों लोगों में हो रही। तो उषा चुपचाप जाके बैठ गई, अपन देखे सुने लगी का हो रहो। और भोले बाबा भवानी में बात का हो रही, बाबा का हाथ भांग बांटो। भवानी बोली अब नहीं बन पाई, हम कमाई के भेज दो, ये रोज इतनी हम न बांट पाओ, हाथों में छाले पड़ गए। भोले बाबा बोले जाओ आज से हमने भांग छोड़ दिया भांग। गौरा बोली तो बहुत बढ़िया बात। भोले बाबा बोले हम आज चिलम भर के लाओ। तो भवानी कह लगी तो गांजा से नहीं नीक तो भांग है।
है वही भट्टे की चिमनी उड़ रही है वो तो बढ़िया है बाटी वाली खाई लियो कि गंजवा ना पियो भोला गर्मी के दिन है और भंगियो माझियरा जुड़ाए हो गंजवा ना पियो भोला गर्मी के दिन है भंगियो माझियरा जुड़ाए हो लहरो लहरो पूरवैया चलती है जहाँ कई बरसियों में आग हो चिलमा भरती मोरी जरी गई अंगुलिया मर जाई सैयों को राग हो भोले बाबा ने कहा गांजा मांगू तब भांग खाओ भांग मांगू तो भांग नहीं मिलेगी जाओ भवानी हम तुमसे बोलब बंद कर दिए गौरा कहन हमका पता है काहे बोलब बंद कर दे हो सावन आवे वाला सावन जौने मंदिर में पुजारी लगे वही मंदिर में तो देख लो भोले बाबा पूजे मिले हैं तुमका और जौने मंदिर में पुजारी ना है भोले बाबा से सूखे बैठे हैं सावन मैया कहो लंबी लाइन लगी जाए परछे न पाओ गौरा बोली सावन आवे वाला है हम समझ रहे नहीं तुम्हारी बात बोल अब छोड़ दिया वो है पिय सावन माइत नाइत रही हो और अंगम लपटी राख रहा अब चंदन से सुघरे तन हुई हो एक बूंद जो पानी को तरस रहा है अब तो नित लोटन दूध नहाई हो लेकिन याद रखो सावन बाद हम है मिलब तुमका कि सावन के उतरे हमसे भर पई हो चना भर भांग ना पई हो भोले बाबा बोले कि सुन गौरी गुमान न कर हमसे और तुम ठूसन से विष बोए रही हो तुम का जानते हो सावन में हमारा सेवा हो 11 महीना की तंदुरुस्ती सावन में खराब जात हमार काहे कहीं हमरे आफत कत्ती सावन पे आवत है सुनो ये छोट छोट लड़का ठंडी बन आई ना हाथ और सावन में यहाँ सवेरे 4 बजे डाल गई इसी लुटिया पानी मंदिर में खड़े कहा कि ढरकावत दूध चढ़ावत चावल भक्त लोग और बेल की पातिन से मोहि पाटत और काग गिराई रहे मछरी गहे टाटन खूब कटा कटु काटत कोई भगत दूध चावल चढ़ाई चले गए कौआ मछली लिए जाए रहे लेकिन चावल मछली छोड़ देन कटा कटोटियाए रहे बाबा का कोई बात नहीं समय की बात है और दौरा पर निकले डीओजी साहब कुकुर चाप चलाई चलाई लपा लपु चाट चपा चपु चाटत और ढूंढत पैसा जब लड़का तब बटना असहम का है बाटत रुपया 2 रुपया कोई चढ़ाए गवा अब मोहल्ला भर के 5-6 लड़का पहुंचे वो 1 रुपए की चक्कर में खड़बड़ शुरू तो भवानी बोली महाराज तो इसका मतलब जो तुम्हारा कोई सावन में पूजा करे वो कर कुछ काम न बनी भोले बाबा बोले वह तो हमारी मजबूरी हम काम सबका बनाए दी हाँ जो हमारे पर ढरकाइस दूध मनो हमका वो काफम कई गवा और पूर्व मनोरथ पाई चला मगर माछिन का दलो हमका दई गवा असनो गौरा 11 मास मा जो तगड़े भयन
सो गौरा सब सावन लई गवा। गौरा बोली महाराज तुम तो एकदम ही सीरियस हो गए, हम तो हंसित रहे हैं, काहे नहीं भंग हो। उषा बैठी बैठी सोचे लगी काश हमारे भी पति होता, हम भी ऐसे बातें करती। माता गौरा समझ गई भावना। माता गौरा बोली बिटिया तुम घर जाओ, और जो तुमने अभी सोचा है ना, तो तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारा पति तुमको दर्शन देगा। अब उषा दौड़ी दौड़ी घर आ रही है कि मेरी रक्षक है अम्बे भवानी, हमें डर काहे श्याम जी गुरुजी काहे का डर काहे का, मेरी रक्षक है जय हो। मेरी रक्षक है अम्बे भवानी, हमें डर काहे। सारे लोग तालियों के साथ बोलिए जय हो। भवानी हमें डर काहे का। काहे का डर काहे का, काहे का डर काहे का, वो मेरी रक्षक है, मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहे का। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। तू ही दुर्गा है, तू ही दुर्गा है, तू ही महाकाली, हमें डर काहे। मेरी रक्षक है अम्बे भवानी, राधे। मेरी रक्षक है, हाँ मेरी रक्षक है अम्बे भवानी, हमें डर काहे का। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सब ही के। और जय हो जय हो जय हो तेरी माँ कल्याणी, हमें डर काहे का। मेरी रक्षक है दुर्गे भवानी, हमें डर काहे का। हो मेरी रक्षक है ललिता महारानी, हमें डर काहे का। काहे का डर काहे का, मेरी रक्षक है काली महारानी, मेरी रक्षक है काली महारानी, हमें डर काहे का। मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहे का। बोले अम्बे मैया की। एक दिन उषा ने सपना देख लिया
और हम बता चुके हैं सपने सब अपना अपना अलग ढंग तरीका देखे। कुछ लोग सपना देखत है पास हम लेटे हो भागे पड़ जाए, कुछ लोग सपने में बिस्तरा लेके बैठाड़े हो। उषा ने कैसा सपना देखा? उषा ने स्वप्न में देखा भगवान कन्हैया के पोते को। क्या नाम है इनका? अनिरुद्ध कुमार। अब बार बार आंखें बंद करके लेटती है, लेकिन नींद गई तो गई। फिर उषा की सहेली आती है चित्ररेखा, और बोली बहना बात का है? तो बोली ऐसी ऐसी बात है, और स्वप्न में आए चले गए, मैं क्या करूं? चित्ररेखा ने कहा उनका नाम बताए दो, हम लेवाए लाई। उषा कह लगी नाम मालूम हो तो हमारे पिताजी खुद ही लेवाए लाए होते। फिर काम भूल गए इन सब। तो चित्ररेखा ने कहा हमें माता जी की सिद्धि प्राप्त है। एक दीवार पे रेखा बनाने लगी राजा महाराजाओं की तस्वीरें। कहा जो तुम्हारे पति की हो हमका बता दियो। आखिर में जब वो अनिरुद्ध की तस्वीर बनी, उषा ने कहा यही है वो सूरत। चित्ररेखा ने कहा ये तो कन्हैया के हैं पोता। तो कहा तो हम क्या करें? चित्ररेखा ने कहा हमने वायदा किया था मिलवाने का, तो मिलवाओ ना। चित्ररेखा क्या करती है? चीलहर का भेष बनाती है, और चीलहर बन करके जैसे द्वारिका पहुंची, नारद बाबा बहरे मिल गए। रेखा यहाँ चोर घर में छिछोर, पक्का माखन चोर कन्हैया, और ओकरे घर में तुम चोरी करी हो। जानती हो द्वारिका के चारों तरफ सुदर्शन चक्र चल रहा है, मां डरी जाओगे तुम। चित्ररेखा ने कहा बाबा तो उपाय बताओ क्या करें? तो नारद जी ने कहा तुम ऐसा करो, भगवा वस्त्र धारण करो फट से, और अपने माथे पे श्री वैष्णो रामानंदी बेंदी वाला तिलक लगा लियो। चक्र सुदर्शन इस तिलक को बहुत सम्मान देता है वैष्णव लोगों को। तो रेखा ने कहा हम तो देवी जी की उपासक। नारद बोले चुप रहो, सब एक दूसरे के पूरक हैं, मत भटको इधर उधर। चित्ररेखा ने तुरंत अपना साधनु भेष बनाओ, वैष्णव तिलक लगाया, अंदर एंट्री हो गई, और अनिरुद्ध को सोते हुए पलंग के सहित उठाए कि उषा के वहां ले आई। अनिरुद्ध कुमार जागे, थोड़ा डर गए, लेकिन उषा ने बताया कि आप मेरे वरदानी पति हैं, मैंने आपको बुलवाया है। दोनों में प्रेम बढ़ा। किसी ने जाके बाणासुर से बताया कि बिटिया के भवन में चोर। बाणासुर आया क्रोध में, लेकिन हिया उषा अनिरुद्ध दोनों लोग सोए रहे। आहा अनिरुद्ध को देखा, कामदेव का बेटा कितना सुंदर। बाणासुर कहे लगे क्यों हो सैनिकों, अगर जो दमाद हो ऐसो ढूंढते तो पहुंचते नहीं। अरे मैं समझा था घर का भेदी, कोई क्रूर या कमीना है, पर नहीं अंगूठी उषा है, ये नाहर नवर नगीना है। सुनो, जब ये जग जाए तो बात कराओ हमसे, हम जा रहे हैं। बाणासुर जैसे अपने दरबार तरफ बढ़ा, नजर पर गए झंडा झुका। झंडा झुका, बाणासुर कांपने लगा। सैनिकों घेर लो उषा के भवन को, वो दुष्ट बचने ना पाए। सैनिक कहे लगो तो नाहर नवर नगीना, कहे लग नगीना नहीं, वो खजली मिटावे वाला। मतलब कहा झंडा झुक गया। उषा अनिरुद्ध जब जागे, बाणासुर को खबर मिली, बाणासुर चला। उषा ने अपने बाप को देखा, अनिरुद्ध से बोली कि प्राणेश प्राण की फिक्र करो, और अब पिता प्राण हरे आया है, प्राणेश प्राण की फिक्र करो। हो प्राणेश प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हरे आया है, ना जाने किस हत्यारे ने यह घर का भेद बताया है, ना जाने।
जब ये सुना कि उषा बता रही, अनिरुद्ध बोले क्या नाम इसका? प्राण है, वो प्राणहर है? कहा नहीं, नाम है बाणासुर। अनिरुद्ध बोले हमारा नाम क्या है? अनिरुद्ध कुमार। पोता कह के है? कन्हैया के। तुम कह दो तो तुम्हारे बाप के मुक्का मारे इसके पैर उसके पेट में धस जाए। तुम कह दो तुम्हारे बाप को नींबू जैसा निचोड़ दें। तुम कह दो तो कच्चे धागे में इसके 1000 हाथ बांध दें। बाणासुर ने सोचा का खजली मिठाई दे का, आगे बढ़ा। अनिरुद्ध कुमार ने ऊपर हाथ उठाया, पत्थर का टुकड़ा और मारा बाणासुर के। बाणासुर फटाक से गिर गया बेहोश। जब होश आया कहा धोखे से इसको पकड़ो। अनिरुद्ध कुमार धोखे से पकड़े गए, जेल में डाल दिए गए। बाबा नारद आए गए, नारायण बाणासुर कहीं का बंद किया हो? बोले चोर। चोर नहीं, कन्हैया का पोता है। कहा पोता लिपा हमसे कोई मतलब नहीं। इतने में उषा आई, पिताजी छोड़ो इन्हें। बाणासुर कहने लगा यरी अभागन भाग, लगा दिया हत्यारिनी 7 पुस्त में दाग। बेटी बध पाप न होता तो सूली पर तुझे चढ़ा देता। रे कुल कलंकिनी चाम खींच देही पर नमक छुड़ा देता। सिपाहियों इसको भी बंद कर दो। अब उषा भी बंद। नारद बाबा आए, बेटा अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध रोवे लगे, बाबा हमका जेल से छुड़वा लो बाबा। नारद बोले पोता तो कन्हैया के रहो, वही हजारन करिन है तो 2-4 करो तुम हो। लेकिन बेटा तुम्हार बाबा कबहू ब्याह के चक्कर में जेल नहीं काटिन ना है। तुम कैसे फंस गए हो? बोले हम धोखे में पकड़े गए। ठीक है देखो। नारद फिर गए बाणासुर के पास, अरे खोल दो इन्हें। बाणासुर ने कहा बाबा खोलूंगा नहीं, ये चोर है। नारद बोले मान लो कन्हैया जान गया तब का होई? बाणासुर कहने लगा कन्हैया के जोन खबर दे वही का हाल पहले ले बे हम। नारद बोले तो हमसे मतलब का है, तुम जाना वही जाने हम चले। नारद यहाँ से भागे, द्वारिका पहुँचे और हुआ कन्हैया बलराम बड़ा व्याकुल, हमार पोता हेराएगा पोता। नारद पहुँच गए, नारायण भाई पोता तुम्हार है, तुम अत्ते शादी करे तो 2-4 तो करबे करी। कन्हैया और बलराम बोले मेरा पोता तुम जानते हो कहाँ है? अब नारद ने सोचा बाणासुर कही रहा जो बतावे वाला पहले मारा जाए। नारद बोले भैया हम काहे बतावे कि तुम्हारा पोता सुरणितपुर की जेल में बंद है शादी के चक्कर में। का मतलब? नारद बोले हम भाई काहे बताई बाणासुर बंद करी तुम्हारे पोता, हमसे मतलब का? कन्हैया बोले तुम कतई ना बताओ। बलराम भैया चलो चढ़ाई कर दो तुरंत। नारद बोले ज्यादा लोग न ले चले, ओत्ते ले चले, वैसे बहुरिया भी लाना है। इधर से कन्हैया की सेना चली, चतुरंगिनी सेना। और उधर नारद बाणासुर के पास पहुंच गए, कहीं नारायण पता नहीं कन्हैया को बता दिया, कन्हैया सेना ली है। अब बाणासुर भागा कैलाश की तरफ। भोले बाबा बैठे रहे, पार्वती देखे कहीं बहुत आ रहा, झंडा झुका नहीं। भोले बाबा बोले तुम साइड में हटो। भवानी ये लग गई, भोले बाबा अलग छिप गए। अब ये रो रहा है, बाबा आ जाओ, कहाँ हो? अरे दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। सेवा में अब लगा लो, सेवा में अब लगा लो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। सभी लोग ताली बजाइएगा, बोलिएगा जय हो।
दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है। दिल की हमारे दुनिया वीरान हो चुकी है। शंकर त्रिशूल वाले तेरी शरण कही है। आके दरस दिखा दो, जय हो। आके दरस दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। भोले बाबा सामने आ गए, बोले बेटा खजुली मिट्टी की ना है। बाणासुर कहा मिट्टी ना है, मिट्टी की संभावना है, तो कहा हमारी मदद नहीं करी हो। कहा भोले बाबा तनिक खुश हो तो हो जा। बोले चलो मोर्चा संभालो, हम आए रहे। भोले बाबा भोतवा परतवन की सेना लेके पहुंचे। वैसे कन्हैया है, कन्हैया ने शिव जी से संपर्क किया। महाराज पहले अपने हाथ देओ, ताकत देओ, झंडा देओ। खजली मिटा वाले आएंगे तो मदद में आएंगे। भोले बाबा बोले देखो हमारा नाम है भोले। अब युद्ध करो भाई। घमासान युद्ध हुआ। आखिर में भोले बाबा ने छोड़ा अग्नि बाण, कन्हैया ने छोड़ा वरुण बाण। बारिश होने लगी। भोले बाबा घी को वो जल को घी बनाए, आग बढ़ गई। कन्हैया ने घी को मिट्टी बनाए, आग बुझ गई। वही के बाद भोले बाबा छोड़ दे हवा। कन्हैया नकली सांप पैदा किए, भोले बाबा असली सांप छोड़ी। वही के बाद लड़ाई किनमा किनमा भई। बुखारन, जड़ुआ बुखार, गरमौधा बुखार। हाँ, यानी शीतल ज्वर और विषमत ज्वर, बुखार बुखारम लड़ाई। आखिर में ये जाड़े वाला बुखार भोले बाबा के पास गया। कहा महाराज लड़ी हो, दो लोग हमारे का है मौत किए दे तो महाराज। भोले बाबा बोले कन्हैया के पास जाओ। तो कन्हैया के पास जब ये बुखार आया, रोने लगा। कन्हैया बोले हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन कलयुग में यदि किसी के ऊपर तुम अपना प्रभाव करना, हमारा नाम शिव जी का नाम वहाँ लिया जाए, तुरंत रोगी को छोड़ देना। एक मंत्र है, जाड़ा देखे तो किसी के भी बुखार आता हो तो ये मंत्र याद कर लेना। ओम नमो अजय पाल की दुहाई, जो जुर रहे तो महादेव की धुआई। और 3 फूंके मार दो, 2 मिनट के अंदर जड़ा हुआ बुखार गायब। अंत तो गत्वा परिणाम। कन्हैया बोले शिव जी अब क्या करें हम। भोले बाबा बोले करियो का, जब हारत देखे तो आलस बाढ़ छोड़ दियो, हम सोई जाए बत्ते हम काम कर लियो। कन्हैया ने तुरंत आलस से बाढ़ छोड़ा। तो आलस से बाढ़ के छुटते ही सारे सैनिक बेहोश हुए। तो पर तो सोई गए। और लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा खामोश हुए। अब बाणासुर युद्ध करने लगा। अंत में कन्हैया इसके हाथ काटने लगे। जब 4 ही रह गए, एक कथा में आया है कि 2 हाथ रह गए। इतने में बाणासुर की माता नग्न होकर के आ गई सामने कन्हैया के। तो कन्हैया तुरंत पीछे घूम गए। और जैसे पीछे घूमे, बाणासुर मौका पाए भाग गो और भोले बाबा के पास पहुंचा। जागो महाराज, ओ भोले बाबा। तब भोले बाबा जागे, बोले आए। बाणासुर ने कहा मदद करे आए रहो, कह रहे हो आए। भोले बाबा बोले पहले जो बताओ जितने हाथ बचे हैं इनमें खजुली तो नहीं रह गए। बोले महाराज खजुली नहीं रह गए, हमारा जीव बचाए ले। तो भोले बाबा बोले कन्हैया के पास जाओ, वह शरण में जाने वाले की रक्षा प्रभु करते जरूर हैं। और भगवान ने कहना है कितनों पापी हो मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप खत्म। सन्मुख हो जीव मुह जब ही, जन्म कोट जगनासई तब ही। बाणासुर गया, चरणों में गिर गया। कन्हैया से बोला कि कर जोड़ कहा बाणासुर ने,
अब अंतिम टेक हमारी है और अनिरुद्ध कुंवर के नाते से ये उषा बहू तुम्हारी है। अब उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। कन्हैया जी बोहरिया लेकर के द्वारिका चले आए। इसी के साथ ये कथा विराम। आगे की चर्चा कल दिन की वेला में। और पुनः बता दें, कल रात्रि में कथा नहीं होगी, दिन की बेला में ही कार्यक्रम होगा। 2 बजे से प्रारंभ होगा। आप लोग पधारें। और कल की कथा जो होगी वो श्री सुदामा जी की कथा होगी। श्याम और सुदामा के विषय में मैंने बताया था। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब थे। गरीब नहीं थे, ये तो बाद में सब मैटर हुआ है। सुदामा गरीब होते तो अवंतिकापुरी सांदीपन जी के आश्रम में नहीं पढ़ने जा पाते। हाँ, और पुराने समय में ऐसा था भी, गरीब लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। राजा महाराजाओं के जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, सुदामा का एडमिशन वहीं हुआ था। सुदामा माँ बाप के इकलौते लाल हैं। तो ये चर्चा मैं दिन में करूँगा, सुदामा चरित्र, और फिर उसके बाद में परीक्षित मोक्ष सुन करके मानो भागवत कथा का संपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा। और फिर परसों जो है आप सभी से हम विदाई लेंगे। हाँ, सभी से मेरी अपील है, आप लोग आरती प्रसाद लेकर के जाना। इतना समय दिया है तो बस 2 मिनट और से ही सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर आरती पहले कर लें, उसके बाद प्रसाद वितरण, शेष चर्चा दिन की वेला में। सभी से सादर जय सिया राम। आरती ले जाओ, दिखाओ। जय हो। हाँ, सभी भक्त भाव के साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए कर ले आरती। फिर होता है प्रसाद वितरण। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। धन होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा। सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी
रख लो प्रभु सेवा में, मुझको इस आशा से आया। चलो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। जप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में, मैं तो तुमको मानू। आ जाओ प्रभु मंदिर में, मैं तो तुमको मानूं। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। स्वीकारो भोले बाबा। स्वीकारो भोले बाबा। स्वीकारो शंभू बाबा। स्वीकारो बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो। आज के आनंद की जय। जय हो। ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो।